एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर नाम कहती है कि अगर तुझे यंग बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुझे ऐसी ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी बातें क्यू सुन लेता है। उसके बाद वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि हे क्यू, क्या हुआ? फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि रुको जरा, टीचर अपने साथ लेपर्ड 2 पीस स्विम सूट लाई है। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि क्या? ये सुन के उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। उसके बाद पॉन कहता है कि देखा, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर वो स्विम सूट वो पहन के तेरे सामने आने वाली है। फिर टीन क्यू से कहता है कि क्यू जा वापस स्विमिंग पूल में जा, वो वहाँ पे स्विम सूट पहन के आएगी। ये सुन के क्यू कांपते हुए कहता है कि क्या वे वापस जाओ क्या? तो क्यू के दोस्त कहते हैं कि हाँ हाँ जा। फिर क्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे हमें तो लगता है तुझे जाना चाहिए, जाना तू। फिर क्यू कहता है कि पर लेकिन इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच क्यू के दोस्त कहते हैं कि तू चुपचाप वापस जा। फिर क्यू कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। ये कह के ना क्यू जाने वाला होता है। फिर क्यू स्विमिंग पूल जाने से पहले एक बार टीचर को देखता है और क्यू जब टीचर को देखता है तो वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि टीचर कुछ इस हालत में होती है। फिर टीचर भी क्यू को देख लेती है। फिर टीचर कहती है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये मेरी दोस्त का स्विम सूट है। ये मुझे लगता है कि उसने गलती से मेरे बैग में डाल दिया था। फिर टीचर अपने दोस्तों से कहती है कि अब बताओ भी ना तुम लोग। फिर ना टीचर के दोस्त कहते हैं कि हाय क्यू। फिर जेस क्यू से पूछती है कि वो लेपर्ड वाला स्विम सूट तुम्हें क्यूट तो लगा ना? ये सुन के क्यू सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोले। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? फिर क्यू कहता है कि ओह मेरे दोस्तों ने ना मुझे कॉल किया था। और क्यू के दोस्त टीचर को देख के कहते हैं कि हेलो टीचर। फिर क्यू के दोस्त टीचर के दोस्तों को कहते हैं कि हेलो टीचर के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर टीचर की फ्रेंड्स क्यू के फ्रेंड्स को देख के कहती है कि हेलो बॉयज़। फिर नाम क्यू के दोस्तों से कहती है कि अच्छा सुनो, तुम लोग अपने दोस्त से कहो कि वो हमारी दोस्त का अच्छी तरह से ख्याल रखे। ये सुन के पॉन कहता है कि ठीक है, और तुम लोग भी अपने दोस्त से कहो कि वो क्यू का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। फिर क्यू के दोस्त और टीचर के फ्रेंड्स ऐसी मस्ती करने लग जाते हैं और ये सारी चीज़ें देख के ना दोनों तो बहुत नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद दोनों दरवाजे के पीछे चुप जाते हैं। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि अरे यार क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, मैं यहाँ पे केस सॉल्व करने के लिए आया हूँ, क्या ये सब करने आया हूँ? फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे यार तू भी ना क्यू। फिर पॉन बोलता है कि तू भी ना यार क्यू, कम ऑन यार, मुझे भी पता है तेरे दिमाग में भी गंदे ख्याल आते होंगे। क्यों सही कहा ना, आज रात तुझे मज़ा ही आ जाएगा, टीन की कसम खा के कहता हूँ। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या? फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने दोस्तों को कहती है कि अब बस करो, ठीक है, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करना बंद करो, समझे? ये सुन के नाम कहती है कि अच्छा ठीक है, बस भी कर, अपनी एनर्जी रात के लिए बचा कर रख। और ये सारी बातें ना क्यू भी सुन रहा होता है। उसके बाद जून कहती है कि पॉम पॉम। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर नाम कहती है कि तुम क्यू के साथ वहाँ पे इंजॉय करो। ये सुन के ना टीचर बहुत शर्मा जाती है। उसके बाद टीचर उसका फ़ोन ही कट कर देती है। फिर टीचर वहाँ से जा रही होती है पर वो क्यू से टकरा जाती है। फिर वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर बेचारा क्यू इतना शर्मा जाता है कि वो तो वहाँ से भाग जाता है। फिर टीचर भी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो बाहर बैठी होती है। फिर वहाँ पे क्यू आ जाता है और वो टीचर से कहता है कि टीचर तुम यहाँ पे अकेले अकेले मज़े कर रही हो, देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ, क्या हमें क्लाइंट से कब मिलने जाना है? ये सुन के टीचर ना बहाना बनाने लग जाती है कि हाँ क्लाइंट ने मुझे कहा है कि वो आज नहीं मिल सकता, आज का शेड्यूल हमारा चेंज हो गया है। ये सुन के क्यू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम तैयार होके बैठी हो, तुम्हें कहीं पे जाना है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या सच में? तो क्यू कहता है कि हाँ। उसके बाद क्यू ना टीचर के पास जाकर बैठ जाता है और टीचर से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे क्लाइंट का मैसेज देख सकता हूँ? यह सुन के टीचर कहती है कि वो तो मैंने डिलीट कर दिए, तुम्हें क्यों देखना है अभी? यह सुन के क्यू कहता है कि तुमने डिलीट कर दिए क्या, फिर तुम्हें उनका मैसेज कभी आया ही नहीं? यह सुन के टीचर कुछ बोलने वाली होती है। इसी बीच क्यू कहता है कि मैंने डाला को कॉल करके सब कुछ पूछ लिया और डाला ने मुझे बोला है कि तुमने तो डाला से ये कहा है कि तुम चुमपुम अपने घर जा रही हो। तो फिर एक बात बताओ, हम यहाँ पे फीफी आइलैंड क्यों आए हैं? तुम क्या यहाँ पर मुझे जानबूझ कर लाई हो टीचर? ये सुन के टीचर कुछ बोलती नहीं है। फिर क्यू टीचर को देखते हुए कहता है कि ऐसे यहाँ का मौसम काफ़ी रोमांटिक है। खैर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा टीचर, तुम्हारे साथ यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा।
ये सुन के टीचर उसे देखती है पर कुछ कहती नहीं, और क्यों तो बस टीचर को देख के स्माइल किए जा रहा होता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला को देखते हैं, जो टीचर के जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि सारा काम उसे करना पड़ रहा होता है। फिर डाला को एक क्लाइंट का कॉल आता है, तो डाला उस कॉल को उठाती है और उनसे बात करती है। तो उनका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मिस बॉन्ग को अपना बिल फिर से चेंज करना है। फिर डाला कहती है कि ठीक है, मैं ये बात टीचर को बता दूंगी। फिर डाला फ़ोन रख देती है। इसी बीच में वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कहती है कि आज टीचर नहीं आई है क्या। फिर डाला कहती है कि हाँ टीचर मैम आज छुट्टी पे गई है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या वेकेशन पर उसने तो आज तक कभी छुट्टी तक नहीं ली और सीधा वेकेशन पर चली गई। फिर डाला कहती है कि हाँ वही तो, देखिए ना उन्होंने अपना सारा समय क्यू के केस में दे दिया और अब कितना सारा काम आ गया है और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। फिर कैमिलिया कहती है कि वो पहले ऐसी नहीं थी। फिर डाला कहती है कि हाँ सच में एक क्लाइंट को आज ही उनसे मिलना था, पर टीचर मैम से तो बात ही नहीं हो पा रही। अब मैं उस क्लाइंट को क्या बताऊँ। फिर कैमिलिया डाला से कहती है कि तुम डिसाइड क्यों नहीं कर सकती। फिर डाला कहती है कि पर अब क्या डिसाइड करूँ। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम मिस्टर बेन से क्यों नहीं बात करती। यह सुन के डाला कैमिलिया को देखने लग जाती है। उसके बाद हम डाला को देखते हैं, जो बेन सर के साथ बात कर रही होती है। डाला ने बेन सर को सारी बातें बता दी होती हैं और ये सुन के बेन सर कहते हैं कि टीचर को इस बारे में पता है क्या। तो डाला कहती है कि नहीं उन्हें नहीं पता है, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है और मिस्टर बॉन्ग को आज ही मिलना है उनसे किसी भी हाल में। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि बेल तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ और मुझे सारी बातें बताते रहो, मैं टीचर से इस बारे में बात करता हूँ। यह सुन के डाला कहती है कि थैंक यू सर। यह कह के डाला जा रही होती है। फिर बेन सर कहते हैं कि जरा रुको, टीचर कहाँ पर है। फिर डाला कहती है कि टीचर ने बस इतना बताया है कि वो मॉम के साथ बाहर है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं हो पाई। अगर आपकी एक बार उनसे बात हो जाए तो आप मुझे एक बार बता देना। ये सुन के बेन सर कहते हैं कि ठीक है। फिर डाला वहाँ से चली जाती है। फिर हम बेन सर को देखते हैं, जो टीचर की मॉम का सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं। टीचर की मॉम ने सुबह ही एक फ़ोटो छोड़ा होता है, वो भी अकेले। ये देख के बेन सर कहते हैं कि आज सुबह ही उन्होंने ये फ़ोटो छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि टीचर उनके साथ नहीं है। अगर टीचर अपनी मॉम के साथ नहीं है तो टीचर कहाँ गई है। ये सारी बातें बेन सर सोच रहे होते हैं। इसी बीच ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो क्यू के साथ बीच पे मजे कर रही होती है। क्यू ना बड़े प्यार से टीचर को देखे जा रहा होता है और जब टीचर की नज़र क्यू पर पड़ती है तो टीचर क्यू से कहती है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। तो क्यू हंसते हुए कहता है कि नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। ऐसे तुम इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही हो। हम दोनों ने मैचिंग कपड़े तो नहीं पहने, पर हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तुम पागल हो। फिर क्यू कहता है कि टीचर मैं तुम्हारे जवाब का अभी तक वेट कर रहा हूँ। फिर टीचर कहती है कि क्या कह रहे हो तुम। फिर क्यू कहता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हारा केस सॉल्व किया और इसलिए मिस्टर रॉस ने ये ट्रिप मुझे स्पॉन्सर किया ताकि मैं यहाँ आ सकूँ और इन्जॉय कर सकूँ, और तुम भी काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, इसलिए तो मैं चाहती थी कि तुम थोड़ा रेस्ट करो। नई शुरुआत करने के लिए ये ट्रिप से बढ़िया और क्या हो सकता है हमारे लिए। तो क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया, अब तुम्हारे सारे सवाल ख़त्म। ये सारी बातें सुन के क्यों कहता है कि ये तो सारे लॉजिकल रीज़न से, तुम्हारे पास कोई इमोशनल रीज़न नहीं है क्या। ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं तो। फिर क्यों कहता है कि कोई रीज़न नहीं है क्या, फिर तुम बताना नहीं चाहती। फिर टीचर कहती है कि नहीं, कोई रीज़न ही नहीं है। ये सुन के तो क्यों का मुँह उतर जाता है। फिर क्यों कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे लाई क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो टीचर अपने बात को छुपाने के लिए कहती है कि हाँ। ये सुन के क्यों कहता है कि अच्छा ये बात है। फिर क्यों वहाँ से चला जाता है। और क्यों जब वहाँ से जा रहा होता है तो टीचर कहती है कि अरे क्यों रुको, अरे क्यों क्या हो गया, चलो ना हम खाते हैं। पर क्यों तो सुनता ही नहीं है, वो तो वहाँ से चला जाता है। फिर टीचर भी क्यों के पीछे जाती है और क्यों से कहती है कि क्यों क्या हो गया, तुम क्या मुझसे नाराज़ हो। तो क्यों कहता है कि नहीं तो टीचर बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्यों कहता है कि हाँ तो तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर टीचर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम जानते हो ना मैं पार्टनर पोजीशन के रेस में हूँ। फिर क्यों कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, वो भी अच्छी तरह से। यह कह के क्यों जा रहा होता है। फिर टीचर पीछे से कहती है कि क्यों। तो क्यों कहता है कि क्या है, अब मेरे पीछे मत आओ प्लीज़। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों प्लीज़ अब नाराज़ मत हो। यह सुनकर क्यों कहता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर टीचर क्यों के सामने जाती है और कहती है कि बताओ ना क्या हुआ है। लॉयर्स को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए,
यह सुन के क्यों कहता है कि क्या कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।